नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, एफिशिएंसी पर आधारित टाइम एंड वर्क की ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि IAS PCS जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक, ये कार्य क्षमता का क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आता है। और इस वीडियो को देखेंगे आपको लगेगा वास्तव में कि बहुत शानदार वीडियो, शानदार क्वेश्चन और बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार की टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ राइट हैंड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का हमारा तुरंत आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो साथियों, कार्य क्षमता पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्योंकि कार्य क्षमता पर आधारित कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको अलग अलग वीडियो में दूंगा, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। तो कुछ परसेंटेज पर आते हैं कार्य क्षमता, कुछ गुने पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन क्वेश्चन को अलग अलग एक एक वीडियो में आपको दूंगा ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सकें आप कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको रीड कर लेते हैं। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ रमेश की कार्यकुशलता और विपिन की कार्यकुशलता। पहले हम इनकी क्षमता का अनुपात लिखेंगे। क्षमता का अनुपात, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तो इसका मतलब कार्यकुशल कौन ज़्यादा हुआ? रमेश। तो रमेश की कार्यकुशलता 3 मान लें और इसकी कार्यकुशलता 1, यानी कि विपिन की अगर 1 है तो रमेश की उसके 3 गुनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। यदि विपिन की कार्यकुशलता हमने 1 मानी है, क्षमता अगर 1 मानी है तो 3 गुनी उसकी रमेश है, तो रमेश की कितनी हो जाएगी? 3। तो क्षमता का जो रेशियो होता है वो अपोजिट होता है समय के रेशियो के। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 1 इधर जाएगा और 3 इधर आएगा, तो भाई ये 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो ये समय का अनुपात आ जाएगा। किसका आ जाएगा? समय का अनुपात। यदि रमेश किसी कार्य को 1 दिन में करता है तो वहीं उसी कार्य को विपिन 3 दिन में कर पाता है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि रमेश जो है इससे 40 दिन कम काम में पूरा कर देता है। 40 दिन कम में वो काम पूरा कर देता है। तो यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ पे कितने दिन कम ले रहा है। ये 3 दिन ले रहा है, ये 1 दिन ले रहा है रमेश। तो हम देखेंगे यहाँ पे रमेश कितने दिन कम ले रहा है। विपिन से रमेश 2 दिन कम ले रहा है। कितने दिन? 2 दिन कम ले रहा है। लेकिन वास्तव में 2 दिन कम ना लेकर क्वेश्चन में कितने दिन कम है? क्वेश्चन में 40 दिन कम है। तो 2 बराबर 40 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, तो ये रमेश कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। और ये कितने दिन में करेगा विपिन? 20 या 60, ये 60 दिन में करेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? यदि रमेश किसी कार्य को 20 दिन में करता है और विपिन उसी कार्य को 60 दिन में करता है तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 60। अब 60 इसको डिवाइड करेंगे, 20 या 60 और 60 एकम 60। अब वो कह रहा है कि 20 दिन में रमेश काम करता है और विपिन 60 दिन में करता है। टोटल काम आपके पास 60 है। तो अब वो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो रमेश की 1 दिन की जो क्षमता है वो 3 है और विपिन की 1 दिन की क्षमता 1 है। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट क्या करेंगे? दोनों क्षमताओं को जोड़ेंगे और उसमें भाग दे देंगे 60 में, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 3 और 1 4। यदि दोनों मिलकर 1 दिन में 4 लड्डू खाते हैं तो 4 लड्डू खाते हैं तो 4 के हिसाब से 60 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ये है इसका बेसिक मेथड, बेसिक तरीका। लेकिन मैं आपको इससे और छोटा सा शॉर्ट तरीका बताता हूँ ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अब इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से करके दिखाता हूँ। कैसे क्वेश्चन को? क्षमता का अनुपात और विपिन की क्षमता का अनुपात है। यदि उल्टा करेंगे तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा?
यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये समय का अनुपात हो जाएगा, यानी कि रमेश 1 दिन में काम करेगा तो विपिन 3 दिन में काम करेगा। दोनों का अंतर कितना है बेटा, दोनों का अंतर है 40। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है बेटा, दोनों का अंतर है 2, लेकिन 2 ना होकर अंतर है 40, तो 1 बराबर हो जाएगा 20 के। 1 बराबर कितने हो जाएगा, 20 के। तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, ये 20 दिन में करेगा, 20 तिया 60, ये 60 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 60, और 60 में भाग दे दीजिए इन दोनों से, कितने का 4 का, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि क्षमता यहाँ पर दे रखी है। बात समझ में आई नहीं आई, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। इसी तरह करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, वैसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया है, लेकिन आपको मैं बता दूं अभी मैं वो ट्रिक से सॉल्व करूंगा जैसे कि मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो किया है, उस क्वेश्चन में मैंने अभी दूसरे टाइप पे जो ट्रिक बताई थी उससे हम सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी से। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि अगर ए की हम कार्यकुशलता लिखें और बी की कार्यकुशलता लिखें, इनकी क्षमता का अनुपात लिखें, तो यहाँ देखेंगे ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि ए जो है कार्यकुशल ज़्यादा है। यदि बी की कार्यकुशलता हम 1 लिखें तो ए की कार्यकुशलता हमें 3 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ए जो है बी से 3 गुना कार्यकुशल है। इसलिए ए उस कार्य को बी से 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब यदि हम इनका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा समय का अनुपात। क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, यानी कि ए किसी कार्य को 1 दिन में करता है तो उसका 3 गुने कार्य दिन में बी उसके 3 गुने दिनों में करता है, 3 दिन में करेगा। अब ये कह रहा है कि ए इससे कितने दिन कम में कर रहा है, यहाँ पर 2 दिन कम में कर रहा है, लेकिन 2 दिन कम में ना करके कितने दिन कम में कर रहा है, 60 दिन में, क्योंकि यहाँ पे तो 2 दिन कम है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में कितने दिन कम कार्य कर रहा है, 60 दिन में। तो 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 30। 1 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 30 दिन। ए 30 दिन में करेगा तो 30 तिया 90 और बी उसको 90 दिन में करेगा। यदि दोनों का हम एलसीएम लेंगे 30 और 90 का, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 90, और 90 में भाग देंगे कितने का, 4 का, 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन। 22.5 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को ख़त्म कर पाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं क्वेश्चन को रीड करना है अच्छी तरीके से। अगर ट्रिक अभी 2 क्वेश्चनों में समझ में नहीं आई है तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही कोई चीज़ आपके दिमाग में जमती है। आपको क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई करके सीखना, क्योंकि जो आदमी करके सीखेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करेगा किसी एक ट्रिक पर, तो वो ट्रिक भी आपके माइंड में फिट हो जाएगी, आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन को। x y की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। तो x जो है और यहाँ लिख लीजिए y, तो x की कार्यकुशलता कितनी है, यहाँ लिख लेंगे क्षमता। x की क्षमता कितनी है 3 और y की क्षमता कितनी है बेटा 1। यदि y की क्षमता 1 मानी हमने तो x की क्षमता कितनी मानेंगे 3 मानेंगे, क्योंकि उसके 3 गुना कार्यकुशल है। यदि y 1 गुना कार्यकुशल है तो उसका 3 गुना ज़्यादा कौन है, x है, क्योंकि x y की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तो x ज़्यादा है। अब कह रहा है कि यदि इनका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा समय का अनुपात। क्या हो जाएगा बेटा, समय का उल्टा आ जाएगा 1 यहाँ और ये 3 आ जाएगा बेटा यहाँ। क्या हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा समय का अनुपात। यदि x उसे 1 दिन में करता है किसी कार्य को तो y उसको 3 गुने ज़्यादा दिन में करेगा, यानी कि 3 दिन में कर पाएगा। यदि दोनों, ये कह रहा है कि x उस कार्य को y से 40 दिन कम में पूरा करता है, तो यहाँ पर x कर रहा है 1 दिन में और y कर रहा है 3 दिन में। यहाँ पर कितने दिन कम में काम कर रहा है, यहाँ पे 2 दिन कम में काम कर रहा है x उस कार्य को ख़त्म, लेकिन 2 दिन ना समझ करके वो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 40 दिन कम में। तो 2 की वैल्यू कितनी है 40, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। 20 एकम 20 और 20 तिया 60,
कितना आ गया 20 और 60, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा बेटा 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और सब 60 में भाग देंगे दोनों की क्षमता का, दोनों की क्षमता का भाग दे देंगे, 3 और 1 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बात समझ में आई? ये है आपका क्या क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, और इसी क्वेश्चन को भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैंने अभी किया है। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूंगा, समझाने की जरूरत नहीं है, 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। एक्स वाई की तुलना में 2 गुना कार्य अच्छा कर सकता है, इसलिए एक्स उस कार्य को y से 20 दिन कम में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। x और y की क्षमता लिख लेंगे यहाँ पर, क्षमता। यदि x और y की क्षमता दे रखी है, x y की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। कौन अच्छा कार्य करता है? x करता है। तो x की कार्य, यदि y की कार्य क्षमता 1 है तो x की हो जाएगी 2। ये बात समझ में आई? क्षमता का रेशियो को उल्टा करेंगे तो समय का रेशियो आ जाएगा, किसका आ जाएगा? समय का रेशियो। समय का रेशियो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा? तो x 1 दिन में करता है और y 2 दिन में करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अंतर कितना? 1 अंतर ना होकर यहाँ पे अंतर है आपका 20, 1 बराबर 20 के। तो भाई 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 40 और 20 का एलसीएम लेंगे, आंसर आ जाएगा 40, और 40 में दोनों की कार्य क्षमता से भाग देंगे, 2 और 1 3 में भाग दे देंगे 3 से, तो 13 3 39, 1/3 दिन, यानी कि 13 सही 1/3 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 13 सही 1/3, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन यदि ट्रिक अच्छी लगे तो भाई कमेंट ज़रूर करना, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर देना ताकि हमें लगे कि आपको अच्छे लगी और उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप करेंगे, 2 4 10 5 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, तो यकीनन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी और आगे आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो मिलेंगे ऐसी ट्रिक लेकर अगली वीडियो में, फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।